वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स। तो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट सबसे पहले हम इंडेक्स का एक चेक कर लेते हैं, राइट। तो ये है निफ्टी। अच्छा, निफ्टी में बेसिकली दोज हु आर इन माय चैनल आई टोल्ड देम टू होल्ड द हॉर्सेस बिकॉज वो 21,100 इज अबाउट टू कम, राइट। और एग्जैक्टली दैट हैपेंड। तो उसमें क्या हुआ कि बेसिकली देयर वाज अ गैप, राइट। यू सी अ डोजी हियर एंड देयर वाज अ गैप पेंडिंग हियर, ऑल्दो देयर इज अ गैप आल्सो, लेकिन अब हमारा एलिगेटर ऊपर आ गया, दिस इज ऑलमोस्ट फिल्ड। सो लाइक आई सेड, sometimes or not all the gaps are filled, sometimes the gaps form uh, gap up and runaway pattern, and sometimes gap down and runaway also. तो अब इसके चांसेस कम लग रहे हैं। तो यहाँ पे 21,000 पे आई टोल्ड पीपल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट थी एंड इट बेसिकली टुक द सपोर्ट ओवर हियर। सो अभी हमारी वी विल नॉट गो नेगेटिव एंटिल अनलेस ये हमारी सपोर्ट को ब्रेक करता है। ऑन द अपर साइड मेरा अभी भी टारगेट जो है 21,700, दैट इज स्टिल पेंडिंग। सो आई स्टिल बिलीव दैट इट विल मूव अप फर्स्ट, दिस ये वाला फिल होगा and then maybe 21,700 and maybe beyond is possible. तो ये था निफ्टी इंडेक्स का, राइट। और बैंक निफ्टी का इफ यू गो एंड सी, तो बेसिकली बैंक निफ्टी का तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज दिस इज बेसिकली अ चैनल ब्रेकआउट, राइट। अब उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, अप डाउन चल रहा है। आई मीन आई इवन टोल्ड पीपल टू बाय बैंक बीस अराउंड 440 लेवल्स, वो 480 हो गया, तो 10-15% ऑलमोस्ट देयर। सो माई अभी इनिशियल जो टारगेट है दैट कम्स अराउंड 49,000। तो 49,000 पॉसिबल अब, और सिमिलरली ऑन द बॉटम साइड 47,000 हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगी। सो until unless it breaks this, I'm expecting it to reach 49,000 in coming days or weeks. So that is about my Nifty and Bank Nifty opinion. Now let's talk about stock specific. सबसे पहले तो बंटी चेन इज आस्किंग अबाउट निफ्टी एंड अथर्व सुदन इज आल्सो अबाउट निफ्टी। तो देखो, इंडेक्स का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, राइट। आई एम स्टिल पॉजिटिव और आई स्टिल थिंक आई हैव गिवन द सपोर्ट लेवल आल्सो। मोहम्मद साहिब इज आस्किंग अबाउट एमटार टेक। देखो, डेली पे तो वीक है, बट वीकली पे हालांकि देर इज आई सी सेल सिग्नल ओवर हियर। तो अगर इफ यू वांट टू होल्ड 21,550 रुपीज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको ब्रेक कर गया तो ये आई मीन और नीचे चला जाएगा। सो कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बाय मत करो। अगर आप बाय भी करते हो तो कीप दिस एज अ स्टॉप लॉस 21,050 ऑन द क्लोजिंग बेसिस, यानी कि 2:30-3 बजे के आसपास इट शुड बी होल्डिंग दिस थिंग। अंकित शास्त्री आस्क अबाउट अदानी एंटरप्राइज। या अदानी सारा चलेगा, एक फॉलो देखिए होता क्या है, एक बार जब एक गुड न्यूज आती है, एक बड़ा अच्छा वॉल्यूम आता है ना, तो उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ के बाद एक फॉलो अप बाइंग आती है। तो अभी मेरा अदानी एंटरप्राइजेस है, ये 3,200 के टारगेट पेंडिंग है। होल्ड योर हॉर्सेस। स्टॉप लॉस वैसे तो डीप बनता है, 2,500 का स्टॉप लॉस बनता है अगर आप बाय भी करना चाहते हो। हालांकि इसके ऊपर अगर आप डेली चार्ट्स पे जाके चेक करोगे तो हमारा स्टॉप लॉस तब भी 25,000 तो आता ही है। थोड़ा सा डीप है क्योंकि थोड़ा वोलेटाइल है, इसलिए विल कीप इट डीप। 25,000 का स्टॉप 2,500 का स्टॉप लॉस और 3,200 का टारगेट। तो कीप ऑन होल्डिंग। मुझे हालांकि मैं पर्सनली इसमें अदानी पोर्ट्स को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। रिको ऑटो, राजकिशोर रिको ऑटो। देखो, ऑटो सेक्टर मैंने ऑलरेडी बता रहा हूँ, एक रिट्रेसमेंट पे था। एंड इफ यू सी रिको ऑटो, यहाँ पे अभी इसने यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है। तो 83 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट। यहाँ से हो सकता है, यहाँ से ये वापस, बिकॉज अब ऑटो सेक्टर था रिट्रेसमेंट में चल रहा था, तो क्वाइट पॉसिबल इट विल मूव अप नाउ। तो मारुति हैज स्टार्टेड मूविंग, अशोक लेलैंड आल्सो हैज स्टार्टेड मूविंग,
Tata Motor is already in uptrend, so hopefully it will perform good. But on the safer side, keep your 83 on the closing basis as your stop loss. HFCL सागर बराड़ आसपास HFCL, ये मैंने लास्ट वीक भी तो बताया था आई गेस. ये देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, होल्ड इट, अच्छा लग रहा है मुझे. स्टॉप लॉस इसके नीचे आएगा, थोड़ा डीप आएगा, 73 का स्टॉप लॉस है. यू कैन होल्ड इट, फ्रेश बाय भी कर सकते हो. तो अभी ये देखिए एक नया ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे, है ना. तो अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट 88 बन रहा है, तो 88 जो कि प्रीवियस हाई था वहां तक जा सकता है, और मे बी उसके बियॉन्ड भी जा सकता है. और अगर ऑल टाइम हाई गया तो वो 100, तो फिर तो और भी ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर सकता है. तो वैसे भी केमिकल सेक्टर इज कमिंग बैक टू यू नो नाउ इन लाइफ. नेक्स्ट मतलब GKW. GKW यार बेसिकली आप देख रहे हो ये एक ब्रेकआउट था, और मुझे लग रहा है शायद इसका वो टारगेट ऑलरेडी ही टेक्निकल टारगेट हो चुका है आई थिंक, है ना. सॉरी, नहीं अभी पेंडिंग है. तो अभी ये रिट्रेसमेंट चल रही है, तो अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकती है, क्वाइट पॉसिबल ये 1330 तक भी आ जाए, 20 तक भी आ जाए, और मे भी पॉसिबल कि ये, क्योंकि लास्ट 2 टाइम्स इसने यहाँ पे, अब देखिए ये एक इसने ये एक बुलिश बेरिश इनगल्फ बनाई है, तो इट मीन्स ये यहाँ तक आने की अब पूरे चांसेस हैं इसके. हाँ, अगर ये वापस इस होल्ड को 1480 को सस्टेन कर जाता है तो फिर एक अप मूव देखा जाएगा. अदरवाइज ये सबसे पहले नीचे आएगा 1320 1330 जो कि रीटेस्ट जोन है, वहां तक पॉसिबल है दैट कैन कम. तो फ्रेश बाय अगर आप करना चाहते हो तो यू कैन वेट फॉर दैट, एंड इफ यू होल्डिंग तो यू कैन वेट. अब क्या ऑप्शन है आपके पास, अगर आप आसपास हो तो यू कैन एग्जिट एंड यू कैन बाय अबव 1480 और व्हेन इट कम्स टू 1330. कबीर शर्मा आसपाउट, शेखर शर्मा आसपास सुप्रिया लाइफ साइंसेस. शेखर शर्मा जी आप इसे होल्ड करिए, लुकिंग गुड, हमारे एलिगेटर लाइन के ऊपर भी है, और यहाँ पे अब एक ब्रेकआउट साइंस भी दिख रहे हैं, एक बुलिश इनगल्फ भी बनी है. तो अभी हम इसी कैंडल के नीचे जो कि 265 का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट. I'm bullish that it will. I'll possible that it will move up now. Kabir Sharma आसपास Aurobindo Pharma. या Aurobindo Pharma फ्रेश बाय भी कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है चार्ट इसका. देख रहे हो अब इतना बड़ा ब्रेकआउट आया है, यू बाय हियर. I mean I can see the targets of 1300 and beyond. I'll, if possible, I'll give a recommendation on this also. On the other, मैं चलो अभी मैं इसको लास्ट में ही करता हूँ. The next is Rajan Suri is as found exchanging solutions. एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन देखिए इसकी अभी 125 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है, तो वहां पे इफ यू आई मीन यू कैन बुक योर प्रॉफिट, और उसके बाद अगर ये इफ इट सस्टेन्स बियॉन्ड दैट यू कैन बाय फ्रेश ओवर देयर, या फिर आप यू कैन होल्ड स्टॉप लॉस ऑफ थोड़ा डीप आएगा, यानी कि अगर ऊपर जाता है तो 110 का आप स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट. दिलीप बिल्डकॉन, सो दिलीप बिल्डकॉन इज बेसिकली नाउ रिट्रेसिंग, और मुझे लग रहा है ये हाँ अभी 354 तक आया था, इसने लो मारा है, तो पॉसिबली 350 इज यू नो काइंड ऑफ रिटेस्ट जोन आल्सो, एंड यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस बिलो दैट एंड कैन होल्ड इट. इट इज लुकिंग गुड, वॉल्यूम्स आर हैपनिंग राइट, सो पॉसिबली इट माइट मूव अप. हाँ, फ्रेश बाय की आई विल नॉट रिकमेंड हियर, बट इफ यू आर होल्डिंग कीप दैट एज अ स्टॉप लॉस. Arthik Sharda asked about SBIN.
देखिए SBI को आप होल्ड करो, बाय करो, इट विल गिव वेरी गुड रिटर्न्स इन 2024। अब यहाँ पे भी देखिए एक देयर इज अ चैनल ब्रेकआउट, if you notice, and there is a symmetrical triangle breakout also. So hopefully मैंने तो I think last week I had told, when it was here I had told people to buy for the target of 600 in last week I guess, right? तो वो टारगेट हमारा हो ही चुका है। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि beyond that it will be a fresh breakout, तो वो fresh breakout भी हो चुका है। अब यहाँ पे जो बेसिकली टारगेट बनता है, तो अगर मैं इसको ही कैलकुलेट करूँ तो ये हमारा, इसको आई विल प्लेस इट ओवर हियर, देख रहे हो तो 750 तक के अभी पॉसिबल है अपसाइड। सो SBI इज, और स्पेशली वो बैंक निफ्टी, आई एम बुलिश ऑन बैंक निफ्टी आल्सो, तो आई एक्सपेक्ट इट टू डू गुड। अनिल कुमार शाह आस्क्ड अबाउट PVR Inox। यार PVR Inox के साथ दो प्रॉब्लम्स होगी, वन द कोरोना केसेस आर कमिंग एंड द सेकंड वाज that some boycott is happening, so उसकी वजह से ये यहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला था, it failed, but the thing is कि अभी इसमें बहुत सारी फंड बाइंग हुई है, so short term में it can be a bit negative, but I'm very bullish on this stock for the future, I mean for the long term, mid to long term। तो 1660 के आसपास आएगा, यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, you can fresh buy here। I personally don't use stop loss here। हाँ, अगर कोरोना के केसेस बढ़ गए then we have to think over it, otherwise it is same thing। दिवाकर they asked about आरती इंडस्ट्रीज। यार आरती इंडस्ट्रीज के तो मेरे सारे टारगेट्स भी हो चुके हैं, मैंने उसको 500 के आसपास दिया था, आई गेस, राइट? तो मेरा 600 का फाइनल टारगेट था। नाउ इट हैज फॉर्म्ड अ बिग डोजी ओवर हियर। तो बेसिकली 680 तक पॉसिबिलिटी है, प्रोवाइडेड इट होल्ड्स द this support which is 540 comes around, deeper stock support। तो अगर एग्रेसिव हो तो यू कैन कीप दिस एज दैट इज 550, then again it's the same 540 550 is the support zone, और यहाँ पे डोजी फॉर्म है, मे बी इट माइट बी कंटिन्यूएशन। तो ये डोजी माइट भी पॉसिबल कि वो मार्केट में फॉल आया था, इट वेंट बट इट regained all the strength, so quite possible that it will move up, so you can hold it, looking good। HCL Tech, यार HCL Tech मैंने बहुत बुलिश हूँ। अभी हमने 2-3 टारगेट्स आई गेस हो भी चुके हैं हमारे, मेरा टारगेट 1800 का है। कीप ऑन होल्डिंग एनी डिप, वैसे भी आई एम वेरी बुलिश ऑन IT सेक्टर आल्सो, बिकॉज डोजॉन हैज गिवन अ बिग ब्रेकआउट, सो आई थिंक ये पूरा IT सेक्टर चलेगा। तो IT का तो मैंने लास्ट वीक भी IT 20 बाय करने को कहा था, तो 10% वो दे चुका है। इस वीक भी डिप आई थी, तो आई हैड टोल्ड पीपल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग हियर। RVNL, यार मेरी इस पे कोई अभी रिकमेंडेशन नहीं बनती, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे जब तक रिस्क रिवॉर्ड नहीं समझ आता, आई नेवर गिव रिकमेंडेशन। हाँ, ये प्रीवियस हाई है, ये 200 का, क्वाइट पॉसिबल वहाँ जाए, और अगर आप स्टॉप लॉस लगाना है तो ये मतलब ब्रेकआउट जोन जो थी छोटी सी 160, इसका स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट। देयर इज नो फर्दर बाय सेल रिकमेंडेशन ऑन दिस। हाँ, लॉन्ग टर्म लुक्स गुड, बट मेरे पास एंट्री नहीं मिल रही प्रॉपर ना, सो आई डू नॉट बाय अ स्टॉक इफ आई डोंट गेट एनी एंट्री। AWHCL, मयूक आस्क्ड अबाउट AWHCL। देखिए फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, मुझे लग रहा है कि इट विल ब्रेक आउट, सो यू कैन होल्ड इट। स्टॉप लॉस तो अभी मैं इसका कोई स्टॉप लॉस तो नहीं बनता, आई मीन थोड़ा डीप है हमारे लिए, तो सो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग ऑन डेली। तो डेली का हमें मिल रहा है विच इज 430, तो 430 का स्टॉप लॉस यू कैन होल्ड इट, एंड क्वाइट पॉसिबल इट विल मूव अप, और हो सकता है एक ब्रेकआउट भी दे दे। कोरल फाइनेंस, कोरल इंडिया,
यार फाइनेंस सेक्टर, द एंटायर फाइनेंस सेक्टर इज लुकिंग गुड. देखिए ये ब्रेकआउट के ऊपर है, यू सी दिस थिंग, इसने रिटेस्ट किया एंड इट हैज टेकन द कंप्लीट सपोर्ट. स्टॉप लॉस डीप बनता है, यू कैन होल्ड इट. स्टॉप लॉस वही बनेगा. ये तो इतना आई मीन इफ यू सी वायलेंट हो गया था यहाँ पे, यहाँ तक आ गया था ना, तो क्वाइट वोलेटाइल स्टॉक इट इज. सो स्टॉप लॉस तो बहुत डीप बनता है 52 का. मे बी यू कैन ट्राई दिस और यू कैन होल्ड इट एंड लुकिंग गुड. मुझे बाकी इसके फंडामेंटल्स का नहीं पता, बट टेक्निकली इट इज लुकिंग गुड. निखिल आसपास फ्रेश एंट्री न अदानी पावर. ले लो यार अदानी पावर की एंट्री, थोड़ा थोड़ा करके, इकट्ठी ना लो, थोड़ी देर करके बाय कर लो. एक्चुअली आई एम आल्सो बाइंग. वैसे तो मैंने 530 पे हमने 40% प्रॉफिट बुक किए थे, बट अगेन द बाइंग इज क्योंकि 700 का टारगेट मेरा पेंडिंग है. एक साथ मत लो, बाय इन स्मॉल. अब हो सकता है ये नीचे आके यहाँ पे टेस्ट करे, अगर टेस्ट करेगा तो ये तो थोड़ा पेनफुल हो जाएगा, बिकॉज दैट इज 430 लेवल. आई डोंट थिंक इट कमिंग, बट यू नेवर नो. बट अदानी आई एम, क्योंकि इंटायर सेक्टर इज मूविंग वेरी गुड और इट इज यू नो सस्टेनिंग हियर, तो आई एम क्वाइट बुलिश कि ये जल्दी ही 700 तक जाने की कोशिश करेगा. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल थिंग, जस्ट accumulate in small quantities. तो अगर डिप मिल जाए तो ऐड कर लो, ऊपर जाता है तो बेनिफिट है ही है. ऊपर जाता है देन ऑल्सो यू कैन ऐड, अपना स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लेना. संदीप आस्क्ड अबाउट गैलेंट इस्पात. गैलेंट इस्पात यार मेरे लिए इसका टेक्निकल टारगेट हो चुका है. आई वुड से एग्जिट, और the other thing you can do is you can trail your stop loss. और इसका stop loss यहाँ तो मेरा बहुत deep बनता है, or you can on daily charts also if you see it's very deep around 106. So fresh buy तो certainly I will not recommend. If you are holding, it is up to you whether you want to book profit or you want to trail it. तो trail करना है तो आप एक अपना जो भी आपकी buying है उसके हिसाब से आप comfortable एक stop loss लगा के you can hold it. Next is TVS Holding. देखिए TVS Holding is looking good, right? I think it can go up to 10,000. अभी तो 7,500 है और ब्रेकआउट जोन 6,300 है. अब वो नीचे आता है रीटेस्ट करने, यू नेवर नो, आ भी सकता है. अगर आता है तो दैट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू री एंटर. बट आई एम गिविंग लॉन्ग यू नो लॉन्ग टर्म टारगेट्स. 10,000 इज पॉसिबल इन दिस स्टॉक. बाकी यू कैन चेक आई मीन what the fundamentals are, और technically it is looking good, right? Next is Mass Financial. जो जा रहा है इज आस्क्ड मैक्स फाइनेंशियल. देखिए वैसे मेरा अपना पर्सनल फेवरेट तो मैक्स फाइनेंशियल है, वो मैंने उसकी रिकमेंडेशन दी हुई है. तो मैक्स फाइनेंशियल इज आल्सो लुकिंग, आई थिंक द एंटायर फाइनेंशियल सेक्टर इज लुकिंग गुड. एक डिप आई थी, तो बेसिकली 820 का आप स्टॉप लगा के यू कैन होल्ड इट. आई थिंक एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बन रहा है यहाँ पे, अगर भी आ जाएगा 950 के ऊपर और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करेगा. सो यू कैन होल्ड इट. अभी अपना स्टॉप लॉस को टाइट रखिए. लुकिंग गुड. मैस फाइनेंशियल वैसे भी आई थिंक मनी कंट्रोल रिसर्च टीम ने भी ना अपना 2024 का स्टॉक दे रखा है. आई मीन स्टॉक दैट कैन बी बॉट फॉर द एंटायर ईयर, सो यू कैन थिंक ओवर इट. रंजीव कुमार आस्क्ड अबाउट इंद्र मेडिको. इंद्र मेडिको NSE. देखिए ये इसका रीट हो गया. अब यहाँ पे रीटेस्ट, अगर इफ यू वांट टू बाय हियर तो ये एक अच्छी जोन है बाय करने की. जो रिसेंट लो है उसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो 168. अब डेली चार्ट्स पे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है. डेली चार्ट्स पे देखिए हमारे एलिगेटर जो है वो 190, यानी कि एक्चुअली 190 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तब बाय बनती है, और तब आप 190 के ऊपर बाय करके 170 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो for the target of all time high which is 220.
तो अभी वैसे तो यहाँ पे देखिए एक अभी इनगल्फ तो कोई नहीं बनी, एक यू टर्न बना है ना, तो मे बी बेस फॉर्मेशन इधर, लेकिन अभी 190 इज विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 190 पार करने के बाद दैट विल बिकम एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो 190 पार कर जाता है देन यू कैन बाय फ्रेश। जब वीकली पे हमें कोई इतने अच्छा क्लियर सिग्नल्स ना मिल रहे हो देन वी कैन स्विच ओवर टू डेली। लैंडमार्क कार्स हर जगह नहीं है स्पॉट, लैंडमार्क कार्स काफी वोलेटाइल स्टॉक है। आई मीन देखिए, बट अभी फ्रेश बहुत बड़ा ये सेलिंग वॉल्यूम हुआ है, रेड कैंडल इज सीन। दिल्ली पे देखते हैं तो दिल्ली पे आप अभी मैं वही 760 का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट। तो क्वाइट पॉसिबल इट विल मूव अप फ्रॉम हियर। अगर अप मूव हो गया देन इट विल सी 950 प्लस। दिलीप सिंह आसपास क्लीन साइज, या दिलीप जी क्लीन साइज ना मैंने अपने ग्रुप में दिया था 1500 1450 के पास ना। तो 1500 का हमारा पहला टारगेट था, 1550 का दूसरा था। तो वो 1550 के बाद आके सस्टेन नहीं किया, बट हमने 1520 पे बुक कर लिया है। बट मैं अभी भी बहुत पॉजिटिव हूँ, 1750 तक जाने के इसके पूरे चांसेस हैं। स्टॉक अच्छा है, इसने बड़े उस पर भी ब्रेकआउट दिया है। स्टॉप लॉस आप दे लीजिए कि 1440 का बनता है, उस हिसाब से आप यू कैन कोई भी डिप आती है बाय इट 1440 का क्लोजिंग बेस पे या 1430 का आप स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट। सौरभ जी आस्क अबाउट पीवीआर, पीवीआर बता तो दिया यार। धीरज अरोड़ा आस्क अबाउट विप्रो। देखिए पूरा आईटी सेक्टर चलेगा तो ये क्यों नहीं चलेगा, ये मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था 500 प्लस जाएगा, जाएगा तो 100% जाएगा। शेखर शर्मा जी आस्क अबाउट टेक्स मैको इंफ्रा। ये टारगेट तो मेरा है 125 का, राइट, लेकिन ये यहाँ पे ऊपर अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो इसको डेली पे चेक करते हैं। डेली पे देखिए ये 102 का स्टॉप लॉस बनता है हमारा। ज्यादा डीप करना तो एलिगेटर बनेगा जो कि 100 का है। तो अभी स्ट्रेंथ गेन करेगा ये 112 के ऊपर, तो फिर 125 130 तक जाने के पूरे चांसेस हैं इसके। वैसे भी रेलवे सेक्टर इज इन ट्रैक्शन, आप बस अपने स्टॉप लॉस होल्ड करिए, क्योंकि ये अगर डाउन आया तो पूरा ये पूरा ग्रुप ऑफ नीचे आएगा, क्यों, बिकॉज इट हैज गिवन अ ड्रीम रन फॉर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स। तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं लगता, बट अगर आप होल्ड पे हो ऑलरेडी बॉट, यू कैन कीप ऑन ट्रेलिंग। तो एक अच्छी अगर आपको इनिशियल एंट्री मिल जाए फिर क्या, फिर डोंट वरी, लेट इट गो। नाउ द टाइम इज फॉर माय वीकली रिकमेंडेशन, राइट। लास्ट वीक मैंने दिया था इंडिया बुल्स, वो इंडिया बुल्स बहुत अच्छा चला भी, उसके बाद यू नो एक मार्केट के फॉल के साथ नीचे आया, बट अगेन इट इज बैक टू मोमेंटम दैट कैन स्टिल बी एंटर्ड। और आप अगर आपने उसके लेवल्स और वो चेक करनी है तो यू कैन चेक ऑन माई लास्ट वीक्स वीडियो। और इस वीक का जो मेरा स्टॉक है दैट विल बी चंबल फर्टिलाइजर। देखिए सबसे पहली बात है कि फरवरी मार्च आ रहा है, वो हमारा बजट टाइम एंड नियर व्हेन बजट टाइमिंग इज कमिंग, तो ये फर्टिलाइजर स्टॉक दे मूव वेरी गुड। मैंने मेरा डिस्क्लेमर है, मैंने अपने चैनल में इसको 340 के लेवल, यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट 8-9-8-10% नीचे रेकमेंड किया था। ये ऑल देखिए अब थोड़ा सा तो उनको बेनिफिट दूंगा ना। सो बेसिकली इट इज ऑलरेडी ऑन 8 to 10% प्रॉफिट। अब यहाँ पे यू कैन स्टिल बाय फ्रेश। मेरा जो टारगेट है वो 380 का पहला होगा, 400 का दूसरा, and that can be achieved in maybe coming weeks. Final target, if you keep on holding for say 6 months, 450 is also possible. Volumes अच्छे हो रहे हैं, हमारी इसे एक राउंडिंग बॉटम बना है।
अभी सपोर्ट बहुत अच्छी दिख रही है, तो कीप ऑन होल्डिंग. आई थिंक इट विल परफॉर्म वेरी गुड. सो हैव अ नाइस वीकेंड. मेरी क्रिसमस. बाय बाय.